भक्तों, हर हर महादेव, जय केदार। आज है 8 तारीख और 10 तारीख को यात्रा का जो टिकट है हेलीकॉप्टर का वो ओपन होने वाला है, उसकी बुकिंग। लेकिन टाइमिंग का बता दूं आपको, टाइमिंग किस समय होगी इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 10 तारीख को आपकी ओपनिंग शुरू हो जाएगी जहां पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब टिकट बुक करनी कहाँ है? heliyaatra.irctc.co.in यही एक वेबसाइट है जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब वहां पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना आईडी क्रिएट करना है, कौन कौन से प्रो टिप्स हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेम डे रिटर्न करूं या फिर मैं नेक्स्ट डे रिटर्न करूं तो उसमें स्लॉट्स कौन से होते हैं, कितना टाइम मिलता है, वो सब आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि कितनी ऑपरेटर्स हैं इस बार अलग अलग हेलीपैड से उड़ने के लिए तैयार, ताकि आपको उससे आइडिया हो कि टिकट्स कितनी है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, हमें पता होता है कि तत्काल का कोटा ट्रेन का इतना होता है, तो हमें पता होता है कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी है टिकट बुक करने की, तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए कुल मिला के आपको बात बोलूं तो दिन में 8 फ्लाइट्स उड़नी है। ऑपरेटर्स आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन आपकी जो एक ऑपरेटर होगा, मतलब एक फ्लाइट कंपनी होगी, वो 8 उड़ान ही भरेगी, उससे ऊपर नहीं भरेगी। बात करूं ऑपरेटर्स की तो फाटा से जो है 3 ऑपरेटर्स हैं जो उड़ान भरेंगे। वहीं बात करें गुप्तकाशी से तो वहां से भी 3 उड़ेंगे, और वहां बात करें आपके सिरसी से तो वहां से 4 उड़ेंगे। लेकिन वो 4, 3 और 3 कितने उड़ानें भरेंगे? वो भरेंगे इक्वल टू 8। तो मतलब अगर हम बात करें फाटा से तो फाटा को अगर 3 फ्लाइट्स हैं हमारी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 वो ट्रिप मारेंगे राउंड। वही बात करते हैं गुप्तकाशी से तो 3 अगर ऑपरेटर्स हैं तो राउंड मारेंगे 8, मतलब 24। वही बात करें सिरसी से, वहां पे कितने हैं 4, तो वहां मारेंगे 32 चक्कर। तो कुल मिला के जो राउंड ट्रिप होंगे आपके तो 32, 24 और 24। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 से, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर के अंदर शटल जो चलेगी उसमें 5 से 6 लोग बैठेंगे, बट एवरेज आप 5 मान लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 5 से, तो 24 यहाँ पे क्या हुआ, राउंड हुआ। तो 24 राउंड मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 120। तो 120 कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर दिन से ऑपरेट करने की। कहाँ से? फाटा से। वही बात करें आपकी गुप्तकाशी से तो वहाँ भी आपकी 120 है, और वहीं सिरसी से बात करें तो उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने से, 34 इंटू 5 से, मतलब 170। तो 120, 120, 170 इतना ही कोटा पर डे का है। अब उसमें भी कितने का नंबर आता है वो डिपेंड करता है। अगर आप लकी हैं और आप उस 1-2% में आते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, जिसकी अपार कृपा आपके ऊपर है और टिकट आप बुक कर पा रहे हैं। लेकिन टिकट बुक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है अगर आपको प्रो टिप पता हो तो मैंने पहले आपको बता दिया ये चीजें। अब क्या होता है कि बहुत से लोग गलती करते हैं कि उसका जो लॉट होता है वो लेते हैं शाम का। देखिए शाम और सुबह में फर्क क्या होता है? हम बात समझते हैं कि रिटर्न होती है हमारी सेम डे या होती है नेक्स्ट डे। सेम डे की बात करूंगा तो आपके जो ऑपरेटर्स हैं जो रिकमेंडेशन आपको करते हैं, ऑपरेटर्स जो हैं आपके, वो क्या कहते हैं कि सुबह 6 से लेके 9 के बीच में और 9 से लेके 12 के बीच में, मतलब 3 घंटे का आपको मार्जिन मिलता है सेम डे रिटर्न के लिए। और अगर आपको नेक्स्ट डे आना होता है तो फिर आपको स्लॉट मिलता है 12 से 3 का या फिर 3 से 6 का। तो 12 से 3 में आप जा तो सकते हैं, लेकिन लेकिन नेक्स्ट डे जो है फिर आपका क्या रहेगा, वो 6 से 9 का प्लान रहेगा या फिर 9 से 12 का रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 3 घंटे का मार्जिन है। तो बताओ आपको क्या 3 घंटे इनफ है? तो आंसर इज यस। 3 घंटे में दर्शन आपके बड़े आराम से हो जाते हैं, क्योंकि हेलीपैड के पास ही आपका मंदिर है तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे। और अगर थोड़ा बहुत लेट वहां पे हो भी जाता है तब भी कोई इशू नहीं होता, दे विल मैनेज। लेकिन बात यह है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप रिटर्न सेम डे मारना चाहते हैं तो क्या आप 12 से 3 या 3 से 6 करें? तो आंसर इज नो, बिग नो। रीजन बीइंग कि 12:30 1 बजे के बाद वहां पे मौसम खराब देखने को मिलता है, इसके वजह से उड़ान आपकी कैंसिल हो जाती है। हाँ, उस दौरान अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता, रिटर्न आपको वापसी नेक्स्ट डे कर देते हैं। लेकिन जब उड़ेंगे ही नहीं तो फिर वापस आने का तो चांस ही नहीं होता, तो उस केस में आपका पैसा रिफंड हो जाता है। तो रिफंड का बता दूं आपको, इस केस में बहुत अच्छी बात हो गई है कि लास्ट ईयर रिफंड में बहुत दिक्कत आती थी। इस साल कोई भी रिफंड में दिक्कत नहीं है, आपका पैसा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। बुकिंग की बात करता हूं तो बुकिंग कैसे करेंगे, अकाउंट कैसे बनेगा आपको दिखाता हूं, बट आप एक बात जान लीजिए कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं यूपीआई तो। क्योंकि देखा गया मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पैसा कट जाता है, टिकट बुक नहीं हो पाती है। तो जब पैसा अगर आपके पास पूरा पूरा होगा तो उस केस में क्या रहेगा, आपकी टिकट बुक तो हो नहीं पाएगी। फिर आप वेट थोड़ा ना करोगे 24 घंटे की पैसा वापस आने की, तो फिर क्या करोगे? इसलिए पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि आप पेमेंट फटाफट से करके आगे बुक कर सको। लेकिन जो पैसा कट गया, चिंता की बात नहीं है, पैसा 48 आवर्स तक पैसा वापस आ जाता है, नो नीड टू वरी। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या कि आपको बुकिंग करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास ग्रुप आईडी होना चाहिए। तो जिन लोगों ने पंजीकरण करा रखा है तो ऑब्वियस ही बात है बुकिंग तो उसकी होगी, इसकी बिना तो होगी नहीं। तो वहां पे आपको आता है ग्रुप आईडी और वहां पे आता है यूनिक आईडी। तो मान लीजिए आपके 4 मेंबर है फैमिली के अंदर, सभी का ग्रुप आईडी सेम है, तो आपने वहां पे ग्रुप आईडी एंटर करना है। जैसे ग्रुप आईडी एंटर करेंगे सबके नाम वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, उसको टिक करना है और आगे पेमेंट टू प्रोसीड कर देना है।
लेकिन पहले स्लॉट लेने के बाद कि आपको स्लॉट लेना कौन सा है, सेम डे का या फिर नेक्स्ट डे का, और उसका टाइमिंग क्या रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको 4 में से सिर्फ एक को ही बुक करनी है तो फिर आप ग्रुप आईडी मत एंटर करना, फिर आप उस पर्टिकुलर पर्सन की यूनिक आईडी जो होती है वो एंटर करना, फिर वो उसको प्रोसीड करेगा। मतलब कि ग्रुप आईडी में 4 लोग हैं तो ये मेरी मर्जी है कि मैं चारों की करूं या मैं 2 की करूं या मैं 1 की करूं या मैं 3 की करूं, लेकिन बता दूं आपको होगी तो सिर्फ ग्रुप आईडी के अगेंस्ट या फिर यूनिक आईडी के अगेंस्ट, उसके बिना कोई चांसेस आपके सामने नहीं आने वाले हैं। बताता हूं आपको कि आपका जो आईडी है, जो अकाउंट है, वो कैसे बनेगा ताकि आप पहले से बना रखो। ले चलता हूं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे साइट खोली heliYatra.irctc.co.in, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगी, देखिए ऊपर लॉगिन की, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है लॉगिन, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है, मतलब आपने रजिस्टर पहले कर रखा है अपने आप को, तो लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए आपका नाम ये मैच करना चाहिए जो ग्रुप आईडी के अंदर आपका नाम होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दिया फॉर एग्जाम्पल मधु शर्मा, ठीक है, ये नाम वहां पर है। इनका मोबाइल नंबर एंटर करूंगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा सेंड बुकिंग डिटेल वाया व्हाट्सएप, इसको टिक कर दूंगा ताकि व्हाट्सएप पे मेरे को बुकिंग डिटेल आ जाए। स्टेट कौन सी है, हरियाणा, एंटर किया मैंने। ईमेल आईडी, ये मैंने ईमेल दिया और मुझे देना है पासवर्ड। पासवर्ड में अपने हिसाब देता हूँ, मतलब एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक पहला कैरेक्टर आपका बड़ा होना चाहिए और एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। तो ये मैंने सिंबल दिया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट ओटीपी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपको इस मेल आईडी पे और आपको एसएमएस पे दोनों पे ओटीपी आएगा। जब तक आप दोनों पे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे, तब तक आपका अकाउंट नहीं बनेगा। तो ये आपका पहला स्टेप है कि पहले आपको अकाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ पे देख के एंटर कर रहा हूँ कि मेरा मेल पे और फोन पे कौन सा पासवर्ड आया। ये डाला मैंने फोन का और अब डालूंगा ईमेल का। ये मैं डाल दिया मैंने अपना ओटीपी एंड सबमिट। सबमिट जैसे ही करूंगा, प्लीज रिफ्रेश पेज एंड ट्राई अगेन। अब आप देख पा रहे हैं अकाउंट बन चुका है, ठीक है। एक बार चेक करता हूँ, ये देखिए ये मेरा अकाउंट यहाँ पे बन गया जो मैंने बनाया था। लॉग आउट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा नहीं अभी। बुकिंग किया, अभी बुकिंग में कोई शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे जाऊंगा होम पेज पे और यहाँ पे अभी आ रहा है बुकिंग इज करंटली क्लोज्ड, मतलब मैं बुक तभी कर पाऊंगा जब मेरा अकाउंट लॉग इन होगा। तो आई होप कि मैंने अभी जो आपको बताया वो क्या है कि आपको अपना पहले अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद लॉग इन करना होगा। तो अकाउंट कैसे बनता है मैंने अभी आपको बता दिया। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ लॉग आउट। उसके बाद जब आपकी बुकिंग स्टार्ट होगी तो हम यहाँ से बुक टिकट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। अब उस वीडियो में क्या है, आप बात को समझना। उस वीडियो में ये है कि आपके सामने मैं बताऊंगा कि कैसे इसका इंटरफेस आता है। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो की है डाउनलोड। यहाँ डाउनलोड तो क्या मैं आपको दिखाता हूँ, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं पुरानी वीडियो खोल रहा हूँ, उस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या है। जस्ट ए मिनट। ये देखिए ये वाली है वीडियो, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ आपके लिए और इसको आप मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा आवाज को बंद करने के बाद, हेलो, ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी आवाज कर दी है बंद। आप देख पा रहे हैं जब हम लॉगिन करेंगे आपका ये आईडी यहाँ पे लिखा होता है, वो ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। अब मुझे करना क्या, देखिए जब लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डालना होता है अपना ग्रुप आईडी। तो अगर पूरी फैमिली है तो ग्रुप आईडी करेंगे, अगर आप एक ही कर रहे हैं तो वहां पे डालेंगे उसका यूनिक नंबर। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप आईडी एंटर किया और ग्रुप आईडी एंटर करने के बाद ये ग्रुप आईडी अगर मेरा एंटर है तो मैं यहाँ पे पूछूंगा डेट। तो देखिए 2 था तो 3 दिन पहले का आ रहा है, 2 दिन बाद का आ रहा है। तो जो भी आपको डेट बुक करनी हो वो आप उसको स्लॉट को पिक कर सकते हो। उस स्लॉट को पिक करने के बाद फिर क्या होगा आप देखेंगे, जब ये पोर्टल खुलेगा तो पोर्टल खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फ्लाइट्स आ जाएंगी। तो ये बता रहा है सिरसी टू केदारनाथ एंड बैक, फाटा टू केदारनाथ एंड बैक, गुप्त काशी टू केदारनाथ एंड बैक। मतलब लास्ट ईयर तक जो है 1 वे जर्नी नहीं थी, 2 वे जर्नी थी। तो आप देखिए यहाँ पे ये अलग अलग एविएशन हैं जो वहां पे उड़ान भरेंगे। तो देखिए स्लॉट देखिए सेम डे का, सेम डे का है 6 से 9, सेम डे का है 6 से 9, सेम डे का है 6 से 9। और अगर आगे बढ़ेंगे तो आप और देखेंगे कि जो नेक्स्ट डे का होगा उसमें आपका चेंज हो जाएगा। देखिए 6 से 9, 6 से 9, उसके बाद क्या हुआ 9 से 12, 9 से 12। ये भी आपका क्या है सेम डे रिटर्न है, ठीक है, ये भी आपका सेम डे है। फिर आगे जाएंगे 12 से 15, ये क्या आ गया आपका नेक्स्ट डे रिटर्न। तो आपको ये देखना पड़ेगा, उसके आगे बुक करना पड़ेगा कि आपको कौन से स्लॉट में जाना है और आप पे शो करता है कितने अवेलेबल हैं। तो अवेलेबल जब होगा तभी आपने बुक नाउ पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपका सारा टाइम वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ये प्रो टिप है कि आपको इससे बचना है। और फाइनल बुकिंग आपको करनी है तो आप ट्राई कीजिएगा कि अपनी यूपीआई से पेमेंट से बुक कीजिएगा और यूपीआई में अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डबल ट्रिपल रखिएगा, ताकि अगर पैसा कटे तो वापस तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा, शॉर्टेज होगी, तो फिर आप उसकी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको फिर उसका
खामियाजा या लॉस भुगतना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर रहता है तो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली एंड नो नीड टू वरी। चैनल पर नहीं आना, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी हेलीकॉप्टर टिकट बुक नहीं होती है और आप फिर भी जाना चाहते हो तो उसके लिए प्लान बी कैसे काम करे, क्योंकि आई बिलीव इन प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए आपके लिए क्या है, हेलीकॉप्टर है, बट प्लान ए मेरे लिए क्या है, वो पैदल है। तो मेरा भी खुद प्लान बी होगा कि अगर मैं जैसे सोच रहा हूँ अगर वैसा नहीं हुआ तो प्लान बी कैसे काम करेगा। ऐसे आप सोच रहे हो कि मेरा हेलीकॉप्टर प्लान ए है, तो अगर वो नहीं हुआ और मेरे को जाना ही जाना है हर हवाले, तो फिर प्लान बी कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाएं हाजिरी, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।